नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। अफीम किसानों की बात हो या फिर लहसुन और प्याज के दाम बढ़ाने की बात हो, लगातार वॉइस एमपी की टीम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता आया है। अगर अब बात की जाए नई अफीम नीति 2022-23 से पहले किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से सरकार इस अफीम नीति पर चर्चा कर रही है, विचार कर रही है, और जो अफीम किसानों की मांगे हैं उन मांगों पर किस तरह का मंथन किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है अफीम किसानों के पैरोकार श्री मुस्तफा जी हुसैन, जो लगातार अफीम नीति पर बेहद करीबी से और बेहद जो है उसको पास से जानते हैं और उस पर लगातार काम करते आए हैं और किसानों की आवाज़ पहुंचाते हैं। मुस्तफा जी, बात की जाए 2022-23 को अफीम नीति को लेकर किस तरीके से चर्चा सरकार से हुई, आपकी हुई है? साथ ही अगर बात किया किस तरह का परिवर्तन इस बार हो सकता है? देखिए नवीन, जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें नई अफीम नीति को लेके हमारे पास आ रही है, जो हमारे सोर्सेज है जो हमें बता रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसान पिछले कई दिनों से लगातार आपको और हमको मैसेजेस भेजते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि नई अफीम पॉलिसी में क्या हो रहा है, सीपीएस पद्धति का क्या हो रहा है, लुईनी चीरनी का क्या हो रहा है। सैकड़ों किसान हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और दूसरी ख़ास बात है कि हम काफ़ी समय बाद जो है आज किसानों से रूबरू हो रहे हैं। तो जो तमाम किसान भाई वॉइस ऑफ एमपी की इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार। और एक बार फिर जो है तो नई अफीम नीति की आहट जो है वो आने लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब लगातार हमारी बात किसानों से होगी। वैसे भी इस समय जो है प्राकृतिक आपदा का समय चल रहा है और समूचे मालवा से फसलों में भारी नुकसानी की खबरें आ रही है। तो ऐसे में किसानों से मैं सोचता हूँ रोज़ बात होगी। दूसरी तरफ प्याज और लहसुन के दामों को लेके जो खबरें आ रही है, जिस तरह से मालवा की दर्जनों मंडियों में प्याज 50 पैसे और 1 रुपये किलो बिक रहा है, तो मैं सोचता हूँ शायद रोज़ किसानों से बात होगी। तो जो किसान वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर फॉलो करें, और साथ ही हमारा जो न्यूज़ एप्लीकेशन है वॉइस ऑफ एमपी, उसको गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि नवीन आपने कहा, और समूचे मालवा मेवाड़ के किसान जो इस समय उम्मीद और एक आस लगाए बैठे हैं और दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। जब भी अफीम पॉलिसी का वक्त आता है, किसानों की नज़र दिल्ली की तरफ होती है। और आज ही जो अफीम किसानों के जो के लिए जो संघर्ष करते हैं मांगेलाल जी भिलोट, उनका आज फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि रविवार के बाद वो किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली जाने वाले। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना है और लगातार हम सरकार से मांग भी करते रहे हैं, बोलते भी रहे हैं कि अफीम पॉलिसी जो है वो जल्दी घोषित की जाए, ताकि किसान के पास वक्त रहे। एक तो ये होता है कि तमाम किसान जो है खेत तैयार कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इनको तो पट्टा ही नहीं मिला, या कई लोग खेत तैयार नहीं कर पाते हैं और उनको पट्टा मिल जाता है। और यदि पॉलिसी सितंबर में घोषित सरकार कर देती है, तो अफीम किसानों को पर्याप्त समय मिलने का इस बात की तैयारी के लिए कि अफीम की बुआई कब और कैसे करनी। दूसरी खास बात यह है कि जो खबरें हमारे पास आ रही है, चूँकि 2023 का जो साल है वो भी चुनाव का साल है और 2024 का साल है वो भी चुनाव का साल है। तो ऐसे में सरकार किसी तरह की रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। सरकार किसी भी तरह से किसानों को नाराज़ करने के मूड में नहीं दिख रही है, जो खबरें अभी हमारे पास आ रही। दूसरी ख़ास बात है कि जो हमने पहले भी बताया था कि जो ओपीएम अल्कलाइड प्लांट है वहाँ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जो नए आईआरएस अफसर आए हैं नरेश बुंदेल, उन्होंने फैक्ट्री की कार्य क्षमता को बढ़ाया है, लोगों को मोटिवेट किया है और ज़्यादा तेज़ी से अफीम की प्रोसेसिंग हो रही है। एक और बात है कि केंद्र सरकार ने बजाज हेल्थ केयर को भी अफीम की प्रोसेसिंग का जो ठेका दिया है
उसको भी ये कहा गया है कि वो 500 टन से अपना 6000 टन करे और ज़्यादा अफ़ीम की प्रोसेसिंग करे, तो वो तेज़ी से अफ़ीम की प्रोसेसिंग होगी तो फैक्ट्री का जो स्टॉक है वो ख़त्म होगा, और फैक्ट्री का स्टॉक ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है सरकार को अफ़ीम की ज़रूरत पड़ेगी, और अफ़ीम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अफ़ीम उपजाएगा किसान। तो कुल मिलाकर के जो खबरें दिल्ली से हमारे पास है, जो सूचना हमारे पास है, वो ये है कि सरकार इस बार इस कोशिश में है कि अफ़ीम किसानों को खुश किया जाए, और ख़बरें ये है कि जो 6 आरी वाले पट्टे हैं, हो सकता है इस बार सरकार उन तमाम किसानों को 10 आरी में ले आए और उनको 10 आरी के पट्टे दिए जाए। तो ये इस समय की एक बड़ी खबर है जो हमारे पास दिल्ली से आ रही है। जो सूत्र जो हमारे हैं वो बता रहे हैं कि सरकार में ये प्रयास चल रहे हैं, और वो प्रयास में यदि बात की जाए तो सांसद सुधीर गुप्ता की अहम भूमिका है, सांसद सीपी जोशी की अहम भूमिका है, सांसद दुष्यंत सिंह की अहम भूमिका है। ये तमाम सांसद इस कोशिश में लगे हैं कि आने वाले दिनों को देखते हुए, आने वाले चुनावी वर्ष को देखते हुए किसानों को ज़्यादा अच्छे पट्टे दिए जाए, ज़्यादा पट्टे दिए जाए, ताकि किसानों के वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। हाँ मुस्तफा जी, अगर बात की जाए जिस तरह आप बताया 6 आरी के 10 आरी के पट्टे कर दिए जा सकते हैं, साथ ही अगर बात किया तो ये पट्टे कौन से सीपीएस वाले होंगे या दूसरे होंगे, किस तरीके का? नहीं, जो खबरें हमारे पास आ रही है नवीन के, एक बात ये क्लियर हो जाएगा कि एक बात ये क्लियर है कि सरकार सीपीएस से कदम पीछे नहीं खींचेगी। जिन किसानों के पट्टे कट गए थे, सरकार ने उनको जिंदा करने के लिए सीपीएस पद्धति में लाइसेंस दिए थे। तो जो 6 आरी के पट्टे उनको दिए थे, उनकी अफीम और उनका जुगाड़ था और उनका जो वो सही निकली है, उन तमाम अफीम किसानों को सरकार 6 से बढ़ाकर अब 10 आरी के पट्टे दे सकती है सीपीएस के अंदर। और यही खबरें लुइनी चिरनी को लेके है कि जिन किसानों को 6 आरी के पट्टे लुइनी चिरनी में मिले थे और अगर उनका बेहतर परफॉर्मेंस है तो सरकार उनको भी 10 आरी का पट्टा दे सकती है। और ख़बर ये भी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो किसान यदि लुइनी चिरनी वाले यदि वो उस मानक पे खरे नहीं उतरेंगे इस बार, तो उनको भी हो सकता है सरकार सीपीएस में पट्टा दे दे। तो कुल मिलाकर के जो सीन हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि शायद सरकार जैसे जैसे लुइनी चिरनी के अंदर जो किसान अपात्र होते जाएंगे, सरकार उनको सीपीएस में कन्वर्ट करती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम अफीम के पट्टे सीपीएस में हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक हिडन एजेंडा है, एक छुपा हुआ एजेंडा है, और सरकार उसको इस तरह से रिप्लेस कर सकती है कि धीरे धीरे तमाम लुइनी चिरनी वाले किसानों को, चाहे वो 5 साल में हो, 8 साल में हो, 10 साल में हो, उनको रिप्लेस करके सीपीएस में कन्वर्ट किया जाए। अब ये अलग बात है कि सीपीएस में पट्टों की बढ़ोतरी होती है, सीपीएस में किसानों को पट्टे दिए जाते हैं, तो किसान कितने खुश होते हैं, किसान नेताओं का क्या स्टेप होता है। लेकिन फ़िलहाल जो खबर हमारे पास है वो ये है कि सरकार पंगे के मूड में नहीं है, सरकार किसानों को खुश देखना चाहती है, पर सीपीएस पद्धति के अंदर ही पट्टे देगी, सीपीएस के बाहर नहीं देगी। जो किसानों या काफ़ी किसान ये मांग करते हैं कि लुइनी चिरनी के तहत पट्टे दिए जाने चाहिए, तो उसकी उम्मीद मुझे कम दिखाई देती है, और मुझे लगता है कि सरकार पट्टों का रकबा बढ़ाएगी और पुराने पट्टों को भी ज़िंदा करेगी, और पर सीपीएस के अंदर जो वो ज़्यादा अपनी तरफ से जो रिलैक्सेशन है वो सीपीएस वालों को देगी, क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य लगता है मुझे, वो लगता है कि धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को बदल के सीपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो बजाज हेल्थ केयर को जो उन्होंने ठेका दिया है, जाहिर सी बात है कि सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन में देगी और वहाँ अफीम की प्रोसेसिंग होगी, और जो देश की 40,000 दवा कंपनियां हैं वो अफीम के जो बाई प्रोडक्ट है उनको बेचेगी। मुस्तफा जी, अगर बात किया है तो आपने ये पट्टे बढ़ाने की बात आपने बताई है, तो अगर साथ ही बात किया है तो अफीम के भाव को लेकर, डोला चूरा को लेकर कोई इस पर भी सरकार मंथन कर सकती है? देखिए, जो मालवा अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ के सांसद हैं,
वो पिछले 3 साल से एक मांग उठाते आ रहे हैं कि डोडा चूरा जिसमें मॉर्फिन का परसेंटेज एनडीपीएस के तय प्रावधानों से कम है, तो डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब तक सरकार के अंदर इस पे कोई हलचल नहीं हुई है और ना ही अभी तक इस मामले में कोई बात उठी है। तो कहीं ना कहीं यदि सरकार इस मामले को, जैसे आपने को पता होगा कई सांसदों ने शून्यकाल में और लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। बेनी प्रसाद जी जो सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल जो सांसद, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि भाई डोडे चूरे के अंदर जो एजेंसियां झूठे फर्जी केस बना रही है। हमारे जो सांसद हैं नीमच मंदसौर के, चित्तौड़ के जो सांसद है सीपी जोशी, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में हमेशा लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कि डोडा चूरा को एनडीपीएस से निकाल के आबकारी एक्ट में लिया जाए। लेकिन अब तक सरकार ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब अभी तक ये लगता है कि इस नई अफीम नीति में डोडा चूरा को लेकर सरकार कोई नया निर्णय करने के मूड में नहीं है। दूसरा जो एक मुद्दा है टर्की के पोस्ते का, वो 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता जो भारत में आता है, जिसके कारण किसानों, जो भारतीय किसान है, जो अफीम किसान है, उसकी अफीम का दाम गिर जाता है, उसकी पोस्ते का दाम गिर जाता है। तो उस पर रोक की बात भी करते रहे हैं, लेकिन इस अफीम नीति में उसका भी कोई उल्लेख होता नज़र नहीं आता है। और जो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अफीम की कीमतों को लेके, तो अफीम की कीमतों को लेके भी अभी तक कोई बड़ा रद्दोबदल होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक ख़ास बात है नवीन, वो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि किसान कभी अपने हकों को लेकर यूनाइट नहीं होते। किसान धड़ों में बटे, किसान पार्टियों में बटे, किसान जातियों में बटे, किसान सीपीएस पद्धति में बटे, किसान लुईनी चिरनी में बटे। तो अब जब ये अगस्त का महीना है और सरकार ने पिछली बार कहा था कि वो सितंबर तक अफीम नीति घोषित कर देगी, तो ऐसे में किसानों को भी कुछ एक्टिव होना चाहिए, सोशल मीडिया पर आना चाहिए और ट्विटर पे आना चाहिए, फेसबुक पे आना चाहिए और उनको अपनी जायज़ मांगे उठानी चाहिए, ताकि उससे सरकार का ध्यान जाए, उससे सरकार को पता चले कि किसान क्या चाहता है। अब मांगीलाल जी भीलोट के साथ 8 किसान जंतर मंतर पे बैठ जाए, बोट क्लब पे बैठ जाए, वित्त मंत्री के बंगले पे जाके बैठ जाए, तो उससे क्या होगा? आखिर उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती। आपने देखा होगा कि आज पूरे मालवा मेवाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अफीम की खेती है। लेकिन जब अफीम किसानों की बात होती है, जब उसके आंदोलन के लिए नेता निकल के आते हैं, तो 100-200 किसान से ज़्यादा नहीं आते। श्यामलाल जोगचंद सरी के नेता, अमृतराम पाटीदार सरी के नेता जब आह्वान करते हैं, तो आपने खुद रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि कितने किसान आते हैं। हर किसान डरता है, नारकोटिक्स से डरता है, इधर नारकोटिक्स केस बना देगी, नारकोटिक्स पट्टा काट देगी, नारकोटिक्स ये कर देगी, तो कोई बाहर ही नहीं निकलता। तो जब तक आप अपनी जायज़ मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाओगे, उसके लिए आपको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं, पर सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड तो चला सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप कम से कम वॉइस ऑफ एमपी की खबर वायरल कर दो, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, वो अपडेट हो सके, तो लोगों को पता चले कि भी उनकी जायज़ बात क्या है। यदि वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि किसानों के हक की बात क्या है, तो वो अपडेट तो होंगे। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे की बात है नवीन, पहली चीज़, सरकार सीपीएस से कदम पीछे हटता नहीं दिख रही है। लुईनी चिरनी में अपात्र होने वालों को सीपीएस में लाया जाएगा, सीपीएस में 6 के पट्टों को 10 कर दिया जाएगा। और जो डोडा चूरा की बात आपने कही, उस पर मुझे सरकार कोई विचार करते नहीं दिखती। अफीम के मूल्य पे सरकार कोई विचार करते नहीं दिखती नवीन। मुस्तफा जी, अगर बात किया है तो अफीम नीतियों को ऊंचा नीचा होता है, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है कि आने वाला वक्त जो चुनाव का है? देखिए नवीन, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार और सरकार से जुड़े लोग यदि वॉइस ऑफ एमपी खबरें देखते हैं डिजिटल माध्यम में, तो उसमें किसान जो कमेंट करते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, ताकि उनकी आंखें खुल जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि सरकार और सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधियों के लिए आखिर किसान सोचते क्या है, कितना
कितने बड़े पैमाने पे किसान अपना आक्रोश हमारी खबरों के कमेंट बॉक्स में आके व्यक्त करते हैं, कितना गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन किसान यूनाइट होकर अपनी बात कहने नहीं आ पाते। इस समय किसानों को गांव-गांव में ज्ञापन देने चाहिए, अपनी 5 सूत्री 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जो सांसद है अपने अपने क्षेत्र के मालवा मेवाड़ में, उन सब तक पहुंचाने चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि साहब हमारी ये मांगे। जब अफीम नीति आ जाएगी उसके बाद किसान बोलेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन अभी क्या है कि सरकार ने पिछले कुछ समय से एक स्ट्रेटेजी बनाई कि ओपियम पॉलिसी का अनाउंसमेंट लास्ट मोमेंट पे किया जाए। क्यों? ताकि किसान के पास कोई चारा नहीं होगा, जिसको पट्टा मिल जाएगा वो खेत में बगेगा, पट्टा की बुआई कर देगा। तो ऐसे ही हुआ था जब मॉर्फिन परसेंटेज लाया गया था, ऐसे ही हुआ जब सीपीएस पद्धति लाई गई। तो अभी जब अगस्त का महीना चल रहा है तो किसान क्यों अपनी जायज़ मांगों को लेके गांव-गांव में ज्ञापन नहीं देते? मेरा कहना है अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सांसद जी को ज्ञापन मत दो, आप आपके स्थानीय विधायक को ज्ञापन दो। आज मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, मंदसौर के जो किसान हैं वो यशपाल सिसोदिया जी से मिले, उनको ज्ञापन दे। जो जावरा के किसान हैं वो वहाँ पर उनके विधायक राजन पांडे जी से मिले, उनको ज्ञापन दे। और अगर आपको विधायक नहीं मिलते हैं तो वहाँ के नगर मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन दो, वहाँ के जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दो, तो वो ज्ञापन आगे पहुँचेगा। जो भी आपका नियरेस्ट पार्टी का नेता है, जिसकी सरकार है, उस तक आपकी मांगों के ज्ञापन पहुँचने चाहिए, ताकि उनको, जो लोग सरकार में बैठे उनको पता चल सके कि किसान चाहता क्या है। लेकिन अगर चंद लोग अगर खाली आपकी बात उठाते रहेंगे तो उससे इतनी बड़ी सरकार, आप ये देखिए कि जब लाखों किसान दिल्ली में बैठे थे तो 1 साल तक सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर यहाँ 4 किसान बोलेंगे तो दिल्ली में कौन सुन रहा है? फिर दिल्ली भी ये समझती है कि 4 किसान पिट पिट करेंगे, थक जाएंगे, घर चले जाएंगे, अपने आप सब खत्म। तो ये किसान जब तक, अभी अगस्त का महीना है, सोशल मीडिया पे आइए और अपनी बातों को पीएम को टैग कीजिए, निर्मला सीतारमण को टैग कीजिए, और सीएम शिवराज सिंह को टैग कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कीजिए, सीपी जोशी को कीजिए, सुधीर गुप्ता को कीजिए, उन तक अपनी बात पहुँचाइए। और अभी तो किसान भाइयों के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको तो ये तमाम चीज़ें आती है। आज हर गांव के मगरे टोले पे लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोग एंड्रॉयड मोबाइल में हमारी खबरें देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, गूगल ऐप पर देखते हैं, तो उनको ये भी करना चाहिए। और एक और ख़ास बात है कि हमारी खबरों में भी आप अधिक से अधिक कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें कि इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं। और इस समय एक सही वक्त है जब आप अपनी मांगों को, अपनी ज़रूरतों को, आप क्या चाहते हैं वो सरकार तक पहुंचाएं। यदि इस 1 महीने के दौरान किसान इस मूवमेंट को नहीं चलाता है और किसान इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाता है, तो फिर जो चीज़, जो पॉलिसी आएगी, फिर किसान कहेगा कि इसमें तो ये भी नहीं, इसमें तो ये भी नहीं। और अभी जो खबरें हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड आ रही है वो हमने बताई कि सरकार इस मूड में। अब यदि ये चीज़ें किसान को गले नहीं उतरती है तो किसानों को आवाज़ उठानी चाहिए, किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठानी चाहिए। आप भले जुलूस झंडे मत निकालो। नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो आप अफीम किसानों को बड़े पैरोकार माने जाते हैं। आपको मैंने कई वक्त देखा है कि आप रफ कॉफ़ी की तरह जो है उस पर काम करते हैं, उस विचार करते हैं, और जो काम जनता को करना, जो काम नेताओं को करना चाहिए यहाँ के, वे नेता नहीं करते हैं। आप बहुत बारीकी से उस पर मंथन करते, चाहे बात की जाए 8-29 की बात की जाए, या फिर NDPS की बात की जाए, या फिर CPS पद्धति की बात की जाए, तो बहुत बारीकी से आप उसे जो जानते हैं, पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। तो क्या मानते हैं नेता कैसे सोचते हैं? क्योंकि रात को मैंने देखा कि कभी फ़ोन आता है किसानों को उठा लेते हैं, लेकिन नेता अक्सर सुना गया कि किसानों के फ़ोन नहीं उठाते हैं। देखिए नवीन, हम पत्रकार हैं और वो नेता हैं, और वो नेता ही इसीलिए कि फ़ोन नहीं उठाते, और हम पत्रकार इसलिए कि हम फ़ोन उठाते हैं। और प्रजातंत्र के अंदर पत्रकारों को चौथा खंभा कहा गया है, और हम चौथे प्रहरी की भूमिका निभाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें उस मालिक ने जो दायित्व दिया है हमें ईमानदारी से करना चाहिए। और जो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो लोग
किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की बात नहीं सुनते तो यही वोटर एक दिन उनको बदल देते। आज वो है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि लगातार जो है, जो लोग सत्ता में पहुंचते हैं, जो लोग पद पे बैठते हैं, जब चुनाव का वक्त होता है तो नेता आते हैं और जनता से बहुत प्यारी बात करते हैं, वो वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन बाद में पलट के नहीं देखते। इसमें सबसे बड़ा दोष मैं इनका भी मानता हूँ, जो वोटर है। वोटरों को भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उनकी आवाज़ को सुनता है, कौन उनकी बात को रखता है। यदि जो नेता आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो नेता, इसे बीच में जब आपको ध्यान होगा कि मॉर्फिन परसेंटेज 4.5 पे जो पट्टे आए थे 3 साल पहले, और हमने एक अभियान चलाया था और आपने और हमने 84 दिन तक लगातार खबरें की थी और किसानों की आवाज़ उठाई थी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और मॉर्फिन परसेंटेज 4 पर पट्टे जारी हुए और उसमें 18,000 नए पट्टे किसानों को मिले। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तब भी हमने किसानों से जब बात करते थे, खबरें करते थे, तो हम ये कहते थे कि आपको, यदि आपके गांव में कोई किसान आता है, जो कोई नेता आता है जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो अब आप उसका स्वागत सत्कार करोगे, माला पहनाओगे, भूल जाओगे मेरी मांग क्या थी, तो किस नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने फ़ोन किसान हमें करते हैं मालवा मेवाड़ के, उतने फ़ोन किसानों को, उन नेताओं को लगाना चाहिए जो सरकार में बैठे। वो नहीं मिलते तो उनके नीचे वाले जो आखिरी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो उसको जाके अपना मांग पत्र सौंपना चाहिए, ये श्रीमान जी हमारा मांग पत्र है और ये अगर पूरी नहीं होगी तो आप वोट मांगने मत आना। तो वहाँ दिल्ली तक बात जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसान जागरूक होगा, यदि किसान सही तरीके से अपनी मांगे उठाएगा, लड़ाई करेगा, लड़ाई लड़ेगा, तो नेताओं को भी चौकन्ना रहने पे मजबूर कर देगा। हमें भी किसान ही चौकन्ना रखते, हमें किसान नहीं सोने देते, किसान हमें अलर्ट रखते। किसान बार बार जब हमें खबरें भेजते हैं, फ़ोन करते, तो हम खुद भी अलर्ट रहते हैं। ऐसे ही उनको नेताओं को जगाना पड़ेगा जिस तरह किसान हमें अलर्ट किए हुए हैं। और देखिए, आपके वॉइस ऑफ एमपी तो जन सरोकार की पत्रकारिता करता रहा है। मैंने आपको भी खबरें करते देखा है, कोरोना काल हो, जब कोई अफसर जो है फ़ोन नहीं उठा रहा था, जब सारे नेताओं के मोबाइल स्विच ऑफ थे, जब हर मोहल्ले में हर तरफ लाशें गिर रही थी, तब हम लोग अस्पतालों में खबर कर रहे थे, तब हम लोग लगातार जो है लोगों के बीच में थे। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, उस समय हम पूरी रात लोगों के फ़ोन उठाते थे, पूरी रात लोगों से मिलते थे, बात करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे। प्राकृतिक आपदा का वक्त हो, बाढ़ का मामला हो, हम लोग लगातार किसानों के बीच जाते हैं, उनका हाल जानते हैं, फसलों का हाल देखते हैं। लेकिन अब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जागृत उनको होना पड़ेगा, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि भाई यदि आप अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको वो आपका हक कैसे मिलेगा। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वॉइस ऑफ एमपी के इस वीडियो को वायरल कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, फेसबुक पे आप कमेंट्स कीजिए, वो आप जो है यूट्यूब पे कमेंट्स कीजिए, आप ट्विटर पे कमेंट्स कीजिए, ताकि वो नेताओं तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और इस समय 1 महीना बचा है, 10 जने दिल्ली मिल जाके अगर किसी से मिल जाएंगे, ज्ञापन दियाएंगे, दिल्ली में हज़ारों, पूरे देश से 135 करोड़ का देश है, लाखों लोग ज्ञापन देने आते। आप अपने क्षेत्र के नेताओं को पाबंद करेंगे तो आपकी आवाज़ दिल्ली तक वो पहुंचाएंगे। तो जो जिस क्षेत्र का है, जावत के किसान वहाँ के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा से बात करें, मनासा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू से बात करें। तो ऐसे ही इनके ज़रिए, और मैं तो यही कहूँगा कि जो अफीम उत्पादक अंचल के जो तमाम मालवा मेवाड़ के जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन तमाम विधायकों को अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से, जैसा कि हमारे न्यूज़ रूम में एक खबर के दौरान मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा था कि मैं सीएम शिवराज सिंह से बात करूंगा
उनसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो दिल्ली जाए और अफीम किसानों की बात दिल्ली में रखें। तो यहाँ के विधायक यदि सीएम शिवराज सिंह जी से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यदि दिल्ली जाके वित्त मंत्री से पैरवी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है, असर आता है। तो ऐसे ही मालवा मेवाड़ के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठे होकर अगर केंद्रीय वित्त मंत्री से बात करते हैं, अपने सांसदों के साथ जाके बात करें, दुष्यंत सिंह के साथ जाए, सुधीर गुप्ता के साथ जाए, सीपी जोशी के साथ जाए, तो सरकार पे प्रभाव पड़ेगा। सरकार किसानों को रिलैक्सेशन देगी, अफीम का भाव बढ़ेगा, डोडा शूरा एनडीपीएस से बाहर हो जाएगा। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो एक पल के अंदर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ये सरकार के विल पावर पे डिपेंड करता है और दूसरा किसानों के मांगने के दम पर डिपेंड करता है। क्या नहीं हो सकता, लेकिन आप बोलिए तो सही, आप केवल नवीन पाटीदार को फोन लगा देंगे और इतिश्री समझ लेंगे कि सब काम नवीन पाटीदार बैठ के कर देंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल। नवीन पाटीदार की अपनी एक सीमा है, वो आपकी खबर बना देंगे, ऊपर तक पहुंचा देंगे, लेकिन आवाज़ तो आपको उठानी पड़ेगी और हम आपकी खबरों प्रकाशित करेंगे, प्रसारित करेंगे। आप अपनी मांगों का वीडियो बना के हमें भेजें, हम हमारे चैनल पे किसानों की मांगों का वीडियो दिखाएंगे और वो वीडियो कैसे बनाना है वो तरीका आपको नवीन पाटीदार बताएंगे। तो आप मालवा मेवाड़ के अफीम किसान जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो अपनी मांग का एक वीडियो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का, 1 मिनट का बना के हमें भेजें। हम अपने चैनल पे आपके उस वीडियो को प्रसारित करेंगे। आज सैकड़ों किसान यदि अपनी मांग का वीडियो बना के भेजते हैं तो हम उसको आगे पहुंचाएंगे। उससे कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि किसान की ये मांग है, लेकिन यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ कैसे पहुंचेगी सरकार तक। तो मैं अपनी बात ख़त्म करूं नवीन, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे न्यूज़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सके। नवीन मुस्तफा जी, एक आखिरी सवाल और थोड़ा अजीब और गरीब सवाल आपको लगेगा। अक्सर कई जो है हमारे व्यूवर्स कहते हैं कि मुस्तफा जी के तो पट्टा भी नहीं अफीम का, लेकिन अफीम किसानों की आवाज़ उठाते हैं। आखिर मंशा क्या है? वो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, देखिए नवीन, अफीम की ही बात नहीं करते हम लोग, फसल नुकसानी की बात करते हैं, हम लोग लहसुन प्याज की बात करते हैं, हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, फसल बीमा की बात करते हैं। अगर किसी किसान को इलाज नहीं मिल रहा है तो हम उसकी बात भी करते हैं। आपने देखा होगा, हम किसान से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है। ये किसानों का देश है, 6 लाख गाँवों का देश है और अधिकांश लोग इस देश में किसान ही हैं और किसान ही इस देश को, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है। हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री नहीं है कि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हो, ये हो। हमारे देश की समूची व्यवस्था, हमारी बुनियाद वो किसान है और किसानों को मैं 31 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मैं किसानों को नज़दीक से देखता हूँ। जब 2 डिग्री टेम्परेचर में किसान खेत में पाड़त करता है, ये आम आदमी के बस के बात नहीं। जब वो निंदाई गुड़ाई करता है खेत में, ये आम आदमी की घुटने तक पानी में वो अपनी फसलों को देखने जाता है, ये कोई मामूली बात नहीं। आज खेतों में जहरीले जानवरों का डर है, लेकिन इस आफत की बारिश में पूरे दिन किसान अपने खेत में बैठा है और उसकी उस फसल पे टकटकी लगाए बैठा है कि मेरी फसल कितनी गल रही है, उसकी आस बनी है। आज लोगों का चूल्हा उस फसल से चलता है, वो फसल से पूरा साल किसान अपना घर चलाता है। तो किसान की जो जद्दोजहद है, किसान की जो जीवन के प्रति जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उसको हमने देखा है, महसूस किया और किसान के उस दर्द को महसूस करने के कारण आज अफीम किसानों के दर्द को हमने नज़दीक से देखा। किस तरह झूठे मामलों में किसान फंसाए जाते हैं, हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं, किस तरह केसेस एजेंसियां बनाती है, किस तरह से रुपए की उगाही होती है, वो सारी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। तो यदि हम उस दर्द की, उसके मुश्किल की अगर आवाज़ नहीं बनते
तो फिर पत्रकारिता का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से आने वाली जो अफीम नीति है 2022-23 उस पर सरकार मंथन कर सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो हमारे जो सूत्र है वो बताते हैं कि 6 आरी से 10 आरी के पट्टे किए जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए जो किसानों की आवाज़ इस बार जो वॉइस एमपी बनेगा, अगर आपकी कोई मुद्दा है या फिर आपकी कोई समस्या है जिसे आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे को आप जो है एक वीडियो लें, एक मोबाइल ले, मोबाइल को खड़ा ना कि बल्कि आड़ा मोबाइल करके उस पर 1 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें अपनी आवाज़ जो अपनी मांगे हैं वे मांगे इस पर जो है रिकॉर्ड करें और हमें हमारे जो नंबर है हमारे वॉइस ऑफ एमपी का उस नंबर पर व्हाट्सअप करें ताकि हम आपकी आवाज़ बनेंगे और सरकार तक वो आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।